अदालत का आदेश आने के बाद से राम मंदिर का निर्माण कार्य खूब तेजी से चला था। 2024 के जनवरी महीने में प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई थी। लेकिन कहते हैं कि किसी भी मंदिर को तब पूर्ण माना जाता है जब उसके शिखर का निर्माण हो जाए, शिखर पर धर्म ध्वजा जो है वो फहराए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष में राम मंदिर को ये पूर्णता भी मिल गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। अब सवाल है आगे क्या? तो धर्म ध्वज के साथ भविष्य की राजनीति को समझने के लिए गौर करिए। क्या इस ध्वज पर अंकित चिन्हों के साथ सभ्यता और सियासत दोनों के पुनर्जागरण की बात कही जा रही है? इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। मंदिर का पूर्ण शिखर और पूर्ण शिखर के साथ लहराती हुई वो धर्म ध्वजा जो इस समय हम सामने देख रहे हैं, और जितने भी लोग यहाँ पर अयोध्या वासी हैं वो सब जय श्री राम कहने लगे हैं। यहाँ पर ये जो धर्म ध्वजा है, इस पर इंगित वो ओम, वो कोविदार वृक्ष जो महर्षि कश्यप लेकर आए, जिसके पत्ते कहते हैं माता सीता और प्रभु श्री राम के प्रतीक होते हैं, वो कोविदार वृक्ष जो केवल और केवल चक्रवर्ती सम्राटों के घरों में हुआ करता था, उनके महलों में उगा करता था, उसको इंगित किया गया है इस धर्म ध्वजा पर। चक्रवर्ती श्री राम के मंदिर पर शीर्ष पर फहराते धर्म ध्वज में कोविदार वृक्ष का चिन्ह है। तो सवाल है, क्या राम मंदिर से ही राजनीति का वो पुनर्जागरण हो सकता है जहां भारत के राजनीतिक नक्शे पर नरेंद्र मोदी राज में बीजेपी चक्रवर्ती जीत, यानी ऐसी विजय जिसमें देश के हर हिस्से में शासन हो, वो संभव है? आज के राजनीतिक नक्शे पर गौर करें तो बीजेपी देश में इस वक्त 21 राज्यों में खुद अपने दम पर या सहयोगियों के साथ शासन कर रही है। इसमें 69% क्षेत्रफल पर बीजेपी और एनडीए का राज है, तो 70% देश की आबादी बीजेपी एनडीए सरकार के शासनकाल में है। बड़ी बात यह कि मई 2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब देश के 7 राज्यों में बीजेपी या उसके सहयोगी दल सरकार चला रहे थे। इसके 4 साल बाद साल 2018 में 21 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार आई। इन राज्यों में देश की करीब 71% आबादी रहती है और तब बीजेपी ने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा था। आज की बात करें तो केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ये 3 बड़े राज्य देश के ऐसे हैं जहां अब तक कभी ना तो अपने दम पर ना ही सहयोगी के साथ बीजेपी सत्ता में आ पाई। इन 3 राज्यों में अगले साल चुनाव होना है, जबकि पंजाब, बिहार, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम और आंध्र प्रदेश, कुल 9 राज्य देश के ऐसे हैं जहां कभी न कभी बीजेपी सहयोगी के साथ सत्ता में रही, लेकिन अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। तो क्या 10 साल की ऐसी कोई रणनीति है जिसका जिक्र इसी राम मंदिर के धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम से प्रधानमंत्री मोदी ने किया है? अगर हाँ, तो वो क्या है? सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की।